द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पेटीएम डूब चला है। करोड़ों ग्राहकों की चिंताएं बढ़ गई हैं कि अब उनका क्या होगा, क्योंकि जब नोटबंदी 2016 में हुई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया था। लेकिन डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दिया तो पेटीएम को सबसे आगे कर दिया। पेटीएम के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरें अखबारों में दिखाई पड़ने लगी थी। लोगों का भरोसा बढ़ चला। ठेला वाला, पानी पूरी वाला, सब्जी वाला, हर कोई पेटीएम इस्तेमाल करने लगा। आज की तारीख में अगर आप पेटीएम की बात करते हैं, यूपीआई की बात करते हैं, तो लोग बोलेंगे कि पेटीएम कर दें क्या। फोन पे, गूगल पे बाद में लोग बोलते हैं, लेकिन सबके दिमाग में यही सेट होता है, पेटीएम कर दें क्या। लेकिन पेटीएम जब से बूम किया, सारे लोगों के बीच पहुंच गया, एकदम से मजदूर लेवल के लोगों तक भी पहुंचा। चाय, रेहड़ी, ठेला वाले, हर किसी के पास पेटीएम का वो बारकोड आ गया। तो पेटीएम की पहुंच तो हो गई थी करोड़ों लोगों के बीच, क्योंकि इसकी ब्रांडिंग ही कुछ इस कदर हुई। लेकिन पेटीएम के सीईओ विजय शेखर वर्मा लगातार आरबीआई नियमों का उल्लंघन करते रहे थे, इसमें कोई शक नहीं है। उन्हें बहुत सारे कहते हैं ना कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट भी मिले। चीन ने भी 31% तक हिस्सेदारी इनसे खरीदी थी। इन सब के बावजूद पेटीएम कभी प्रॉफिट में नहीं गया। और जब पेटीएम आया शेयर मार्केट में, तो उस वक्त भी पेटीएम को लेकर सबसे मशहूर राकेश झुनझुनवाला, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो स्टॉक मार्केट के बादशाह माने जाते रहे थे, उन्होंने भी कहा था कि मुझे इन टेक कंपनियों पर भरोसा ही नहीं है। मैं पेटीएम को बस छलावा मानता हूं या एक धोखा है। सिर्फ पेटीएम ही नहीं, जोमेटो, पेटीएम जैसी ऐसी टेक कंपनियां जब आई, उन्होंने कहा कि मुझे इनके वैल्यूएशन पर चिंता है। और हुआ भी यही। पेटीएम का शेयर लगातार गिरता रहा। ओवर प्राइस्ड इसके शेयर रहे थे जब ये आईपीओ में आया था, लॉन्च हुआ था, तो उस वक्त बहुत लोगों की चिंताएं बढ़ी थी। हुआ भी यही। उस आईपीओ में ज्यादा लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई। जब वो मार्केट में लिस्ट हुआ, स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ, तो उस वक्त उसके जो तय थे लिमिट, उससे कम पर ही लिस्ट हुआ। नुकसान में था। और जब अब आरबीआई ने बड़ा एक्शन लिया है, पेटीएम के बहुत सारे गतिविधियों पर ब्रेक लगा दिया है, उसके ऐप को छोड़कर उसके फाइनेंशियल सिस्टम पर हथौड़ा आरबीआई ने चला दिया है, तो उसके शेयर भी भरभरा कर नीचे गिरे, धड़ाम हो गए। ऐसी परिस्थिति में जिन लोगों ने पेटीएम में पैसा लगाया था, वो अब माथा पकड़कर बैठे हुए हैं कि अब क्या होगा। पेटीएम झूठे दिलासे के साथ आगे बढ़ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी का प्रचार उसमें शामिल था। लोग उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि जब मोदी जी इसका प्रचार कर रहे हैं, तो अब तो यह कंपनी तो बहुत अच्छे से चलेगी। लेकिन पिछले 7-8 सालों से लगातार आरबीआई के नियमों की अनदेखी कर पेटीएम आगे बढ़ रहा था और समय समय पर पेटीएम को जुर्माने की घुटी पिलाई जा रही थी। राहुल गांधी जैसे संवेदनशील नेताओं ने पेटीएम पर आशंका जताई थी। उन्होंने कहा था कि अब पेटीएम मतलब आप यह मत समझिए कि यह आपके लिए है, यह पे टू मोदी है। इसका साफ मतलब यही है, ये आने वाले समय में आपको बहुत बड़ा झटका दे सकता है। और हुआ भी यही, खूब झटके पड़े हैं। अब तक पेटीएम पर कितने एक्शन हुए हैं, पेटीएम की सर्विस को ही बंद किया जाएगा, ये तमाम आशंकाएं चल पड़ी हैं। कहा तो यह भी जाता है कि विजय शेखर वर्मा के पेटीएम के जरिए कई फाइनेंशियल कंपनी ने भी बड़ा स्कैम किया। नाम तो इनका भी आता है कि विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे लोग भी पेटीएम के लाभार्थी हैं और उन पेटीएम की बड़ी भूमिका है। इसको लेकर एक वीडियो क्लिप हमारे पास है, ये आप जरा देख सकते हैं। छोटा सा हिस्सा सुनिए। ये कांग्रेस के द्वारा तैयार किया गया या पेटीएम पर एक पेटीएम क्यों डूबा, सच क्या है वो बताते हुए है, जरा देखिए। काले धन को सफेद करने और छोटे दुकानदारों, कारोबारियों के हाथ से कैश छीनने का काम
पेटीएम नहीं किया था, जिसमें DHFL घोटाला, यस बैंक घोटाला, IL&FS घोटाला, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे दर्जनों भगोड़े शामिल थे। उनके पीछे सीधे सीधे पेटीएम की भूमिका थी। आखिर मोदी के इस कृपा पत्र पेटीएम पर RBI और ED की कृपा दृष्टि क्यों बनी रही? तो देखा आपने किस तरीके से गंभीर सवाल पेटीएम पर उठ रहे हैं। बात सिर्फ इतनी छोटी नहीं है। पेटीएम जिस तरीके से लूट खसोट मचा रहा था और RBI के नियमों की अनदेखी कर खेल कर रहा था, उसको लेकर एक रिपोर्ट है नवभारत टाइम्स पर, वो हम आपको बताते हैं। साथ ही साथ आपको यह बता दें कि इस बड़ी कार्रवाई से पहले पेटीएम को 5 करोड़ से अधिक का जुर्माना भी RBI ने लगाया था कि आप RBI के नियमों की अनदेखी करने पर तुले हुए हैं, आदतों से बाज आइए। देखिए यहां लिखा गया है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस भी रद्द होगा। पढ़िए क्या है इस पर बड़ा अपडेट। इसमें क्या बताया जा रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक को लेकर बड़ा अपडेट है। भारतीय रिजर्व बैंक इसका ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द करने के बारे में सोच रहा है। ब्लूमबर्ग ने मामले से जुड़े सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। बैंकिंग रेगुलेटर पहले ही पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए जमा स्वीकारने, फंड ट्रांसफर करने और लोन देने से रोक चुका है। उसने अनिवार्य रूप से बैंक की ज्यादातर सर्विसेज पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऑपरेटिंग लाइसेंस रद्द करने का फैसला अगले महीने की शुरुआत में लिया जा सकता है। 29 फरवरी 2024 तक बैंक को अपने सभी लेन देन बंद करने को कहा गया है। उसे RBI को एक प्रपोजल पेश करना होगा जिसमें बताया गया हो कि वह अपनी बाकी देनदारियों का निपटान कैसे करेगा। माना जा रहा है कि इसी के बाद ऑपरेटिंग लाइसेंस को कैंसिल करने का फैसला लिया जा सकता है। यह बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि विजय शेखर वर्मा को भरोसा है कि मोदी जी हैं तो टेंशन किस बात की है, आगे भी सब कुछ नॉर्मल रहेगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन पेटीएम पर कब कैसी कार्रवाई हुई है यह समझना जरूरी है। इसी को लेकर यहां पर नवभारत टाइम्स ने जानकारी दी है कि अभी तक क्या हुआ है। नवंबर 2022 की बात बताई जा रही है कि RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर कुछ नियमों के उल्लंघन का हवाला देकर जुर्माना लगाया था। इसमें डेटा का दुरुपयोग और ग्राहकों का अपर्याप्त सत्यापन शामिल है। मतलब विदाउट KYC ये कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते थे। मार्च 2023 में क्या हुआ कि केंद्रीय बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर नए ग्राहकों को जोड़ने पर रोक लगा दी। कोई खाता नहीं खुलेगा। फरवरी 2024 में क्या हुआ, रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को नए जमा स्वीकारने, फंड ट्रांसफर करने और लोन देने से रोक दिया है। बैंक की ज्यादातर सर्विसेज को प्रतिबंधित कर दिया गया। और एक्शन का कारण क्या है, किस कारण से इन पर एक्शन हुआ है यह समझिए। कई तरह के आरोप लगे हैं। पहला बताया जा रहा है डेटा सुरक्षा में उल्लंघन। बैंक ने ग्राहकों की उचित जांच नहीं की थी। बैंक ने ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए थे। बैंक ने डेटा सुरक्षा के लिए RBI के नियमों का पालन नहीं किया था। ट्रांजैक्शंस में अनियमितताएं हैं। पॉइंट नंबर 2, बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी और लेन देन में अनियमितताओं से बचाने के लिए पर्याप्त उपाय नहीं किए। बैंक ने लेन देन में पारदर्शिता की कमी दिखाई थी। तीसरा पॉइंट, RBI के नियमों का उल्लंघन। बैंक ने RBI के निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। बैंक ने रेगुलेटर को समय पर जानकारी नहीं दी थी। तो इस कारण से इन्हें झटका लगा है और यह सिलसिला अभी आगे जारी रहेगा। तो खास करके जो आम लोग हैं, जो करोड़ों पेटीएम यूजर्स हैं, उनकी चिंताएं स्वाभाविक हैं कि उनके साथ क्या होगा। तो ऐसे में आप वैकल्पिक तौर पर दूसरे पेमेंट्स ऐप का प्रयोग कर सकते हैं जहां पर अभी तक कोई शिकायत की बात नहीं आई है, फिर चाहे फोन पे हो या फिर गूगल पे हो। पेटीएम जिस तरीके से तूफान मचाते हुए आगे बढ़ा था उसी तरीके से भरभराता भी रहा है और यह सिलसिला अभी भी जारी है। तो पेटीएम से बचना होगा और इनके झांसे में भी नहीं आना होगा। यह तो कहा जा रहा है कि मोदी जी की कृपा दृष्टि शायद कम हो गई, इस वजह से ताबड़तोड़ शिकंजा पेटीएम पर कसा जा रहा है। क्या इलेक्ट्रल बॉन्ड पेटीएम ने दिया नहीं, क्या खेल हुआ है पता नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी,
सच सबसे आगे।